जो आपने चाहा है अब वही ढूंढता हुआ आएगा। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये एक संकेत है, एक द्वार है, एक ऐसी पुकार है जो केवल वही सुन पाता है जिसने भीतर से कुछ जानने की तीव्र इच्छा की हो। आज हम उसी काशी के 21वें सूत्र के रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, यह रहस्य बताया नहीं जाता, ये स्वयं प्रकट होता है। शब्द केवल माध्यम है, सत्य नहीं। काशी केवल एक नगर नहीं है, काशी समय का विराम है। यहां अतीत रुकता नहीं, भविष्य चलता नहीं और वर्तमान फैल जाता है। कहते हैं काशी में मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि काशी में जीवन भी एक प्रयोग है। 21वां सूत्र इसी प्रयोग का सबसे गूढ़ चरण है। इसे न ग्रंथों में ढूंढा जा सकता है, न किसी शास्त्र की पंक्तियों में। ये सूत्र केवल उस व्यक्ति के लिए खुलता है जो खोजने नहीं बल्कि खोने को तैयार हो। जब साधक काशी में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका आह टूटता है। गंगा केवल जल नहीं है, वो स्मृति है। वो हर उस कर्म को बहा ले जाती है जिसे तुमने पकड़े रखा है। लेकिन 21वां सूत्र वहां शुरू होता है जहां गंगा भी मौन हो जाती है, जहां जल बहता है पर ध्वनि नहीं करता। ये वही अवस्था है जहां मन प्रश्न पूछना छोड़ देता है और उत्तर बनना शुरू करता है। कहा जाता है कि काशी के 20 सूत्र मनुष्य को तैयार करते हैं, देह से, मन से, स्मृति से, संस्कार से। लेकिन 21वां सूत्र मनुष्य को मिटाता है, और यही मिटना सबसे कठिन है, क्योंकि जब तक मैं है तब तक सत्य दूर है। 21वां सूत्र कहता है, जो तुम ढूंढ रहे हो वो तभी आएगा जब तुम स्वयं खोज से मुक्त हो जाओगे। ये सूत्र किसी क्रिया की बात नहीं करता, ये ध्यान, मंत्र, जप या तप की विधि नहीं सिखाता। ये तो उस क्षण की बात करता है जब साधक सब कुछ करके थक चुका होता है, जब भीतर ये स्वीकार जन्म ले लेता है कि मैं नहीं जानता। उसी क्षण 21वां सूत्र सक्रिय होता है, क्योंकि अज्ञान की स्वीकृति ही ज्ञान का द्वार है। काशी के पुराने साधु कहते थे, 20 सूत्र तुम्हें ऊपर उठाते हैं, लेकिन 21वां तुम्हें गिरा देता है, और वही गिरना उड़ान बन जाता है। ये गिरना देह का नहीं होता, ये पहचान का गिरना होता है। नाम, रूप, कहानी, अतीत, उपलब्धि सब धीरे धीरे गलने लगते हैं, और एक दिन साधक देखता है कि देखने वाला भी नहीं बचा। 21वें सूत्र का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसमें कोई रहस्य नहीं है। ये सूत्र कहता है, सत्य को पाना नहीं है, क्योंकि सत्य कभी खोया ही नहीं। समस्या यह है कि तुम बीच में खड़े हो। जैसे सूर्य हमेशा चमक रहा है, लेकिन बादल कह रहे हैं कि प्रकाश नहीं है। 21वां सूत्र बादल हटाने की नहीं, बादल होने की गलतफहमी मिटाने की बात करता है। जब यह सूत्र भीतर उतरता है तो जीवन की गति बदल जाती है। व्यक्ति वही काम करता है, वही बोलता है, वही चलता है, लेकिन भीतर कोई करने वाला नहीं होता। क्रिया होती है, करता नहीं। यही अवस्था काशी की आत्मा है। यही कारण है कि कहा गया, काशी में जो समझ गया वो कहीं और का नहीं रहता। बहुत लोग पूछते हैं, क्या 21वां सूत्र खतरनाक है? हाँ, बिल्कुल है। ये तुम्हारी झूठी सुरक्षा छीन लेता है। तुम्हारे सहारे, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे डर सबको एक एक करके उजागर कर देता है। लेकिन ये वही खतरा है जो तुम्हें मुक्त करता है। जैसे आग सोने को जलाती नहीं, शुद्ध करती है। इस सूत्र का अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन संकेत दिया जा सकता है। जब तुम अकेले में भी भीड़ से मुक्त हो जाओ, जब प्रशंसा और निंदा समान लगने लगे, जब भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ दोनों हल्के पड़ जाए, समझ लेना कि 21वां सूत्र तुम्हारे आसपास घूम रहा है। वो दरवाजा खटखटाता नहीं, वो तब खुलता है जब भीतर कोई दरवाजा बचा ही न हो। काशी के घाटों पर बैठकर जो मौन उतरता है, वही इस सूत्र की भाषा है। वहां न देवता बोलते हैं, न ग्रंथ, केवल अस्तित्व स्वयं को देखता है, और उस देखने में देखने वाला गल जाता है। यही अंतिम नहीं, यही आरंभ है, क्योंकि जहां तुम समाप्त होते हो, वहीं से जीवन पहली बार सच में शुरू होता है। जो आपने चाहा है
अब वही ढूंढता हुआ आ रहा है, लेकिन याद रखना, जब वो आएगा तो वो बाहर नहीं होगा, वो तुम ही में होगा। और जब 21वां सूत्र भीतर सक्रिय हो जाता है, तब जीवन अचानक किसी चमत्कार की तरह नहीं बदलता, बल्कि बहुत शांत ढंग से अपनी असली चाल में लौट आता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ भी विशेष नहीं हुआ, लेकिन भीतर जो घटता है वो जन्मों की थकान को उतार देता है। यही कारण है कि काशी के रहस्य शोर नहीं करते, वे मौन में काम करते हैं। इस अवस्था में पहुंचकर मन पहली बार लड़ना छोड़ देता है। अब वो जीतना नहीं चाहता, सही सिद्ध होना नहीं चाहता, किसी को प्रभावित करना नहीं चाहता। और यहीं से एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। जीवन बोझ नहीं रह जाता, वो बहाव बन जाता है। जैसे गंगा बिना पूछे बहती है, वैसे ही चेतना बिना अड़चन के चलने लगती है। 21वां सूत्र यही सिखाता है कि जीवन को चलाया नहीं जाता, उसे घटने दिया जाता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्म का अर्थ दुनिया से भाग जाना है, लेकिन काशी का ये सूत्र बिल्कुल उल्टा कहता है। ये सूत्र कहता है, पूरी तरह यही रहो, इस क्षण में, इस श्वास में, इस मौन में, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में उतर गया वो काल से बाहर हो गया, और जो काल से बाहर हो गया वही मुक्त है। इस अवस्था में एक गहरी करुणा जन्म लेती है। तुम दूसरों की पीड़ा को समझने लगते हो, बिना उपदेश दिए, बिना समाधान दिए, क्योंकि अब तुम्हें पता होता है कि हर व्यक्ति अपने ही स्तर की नींद में जी रहा है। कोई जल्दी नहीं होती किसी को जगाने की। 21वां सूत्र धैर्य देता है, अस्तित्व का धैर्य। काशी में कहा जाता है कि जब साधक इस सूत्र को छू लेता है, तब मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए नहीं कि मृत्यु समझ में आ गई, बल्कि इसलिए कि मरने वाला कोई बचा ही नहीं। दे आएगी, दे जाएगी, ये अब समस्या नहीं रहती। जीवन एक उत्सव बन जाता है, साधारण होते हुए भी गहन। और यहीं पर एक बहुत सूक्ष्म बात घटती है। साधक अब ज्ञान इकट्ठा नहीं करता, वो सरल होता चला जाता है। शब्द कम होते जाते हैं, मौन गहरा होता जाता है। चेहरे पर एक ऐसी शांति उतरती है जो बनावटी नहीं होती। ये वही शांति है जिसे लोग देखकर कहते हैं, इस व्यक्ति के पास बैठकर अच्छा लगता है। 21वां सूत्र ये भी कहता है कि सत्य को साबित नहीं किया जाता, जो सत्य है वो प्रमाण का मोहताज नहीं होता। इसीलिए इस अवस्था में पहुंचने वाला व्यक्ति बहस से दूर हो जाता है। वो जानता है कि तर्क वहां काम करता है जहां अज्ञान होता है, जहां अनुभव है वहां मौन पर्याप्त है। धीरे धीरे इच्छाएं भी अपना रूप बदलने लगती है। पहले जो चाह थी वो अब आवश्यकता नहीं रहती, और जो आवश्यकता है वो भी हल्की हो जाती है। व्यक्ति कम में भी पूर्ण महसूस करने लगता है। ये गरीबी नहीं है, ये स्वतंत्रता है। 21वां सूत्र तुम्हें भीतर से अमीर बनाता है। अगर तुम इस यात्रा को महसूस कर पा रहे हो, अगर भीतर कुछ हिल रहा है, कुछ पिघल रहा है, तो समझ लेना कि ये केवल सुनना नहीं है, ये स्मरण है। जैसे कोई भूली हुई बात अचानक याद आ जाए। यही काशी का उपहार है, यही 21वें सूत्र का संकेत है। और याद रखना, ये कोई एक दिन में घटने वाली बात नहीं है। ये धीरे धीरे, बहुत प्यार से तुम्हें तुम्हारे ही बोझ से मुक्त करता है। कभी किसी वाक्य से, कभी किसी मौन से, कभी किसी पीड़ा से, लेकिन अंत में जो बचता। और जैसे जैसे ये अवस्था भीतर गहराती जाती है, वैसे वैसे एक बहुत पुरानी परत टूटने लगती है। ये परत है जल्दी की, जीवन को जल्दी समझ लेने की, जल्दी पा लेने की, जल्दी कुछ बन जाने की। तीसरी अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति पहली बार समझता है कि जल्दी करना ही सबसे बड़ा भ्रम था, क्योंकि जो सत्य है वो कभी जल्दी में नहीं मिलता। वो तब मिलता है जब भीतर ठहराव जन्म ले लेता है। ये ठहराव आलस्य नहीं है, ये एक जीवंत मौन है। बाहर सब कुछ चल रहा होता है, लोग आ जा रहे हैं, काम हो रहे हैं, शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन भीतर एक स्थिर दीपक जल रहा होता है। हवा चलती है पर लौ नहीं कांपती। यही तीसरी अवस्था का संकेत है। अब परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं चलाती, व्यक्ति परिस्थितियों में भी स्थिर रहना सीख लेता है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है
कि अब तक जो पीड़ा थी वो घटनाओं से नहीं थी, अपेक्षाओं से थी। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, जो हालात तुम्हारे अनुसार नहीं चले, उनसे दुख नहीं हुआ था। दुख इस बात से हुआ था कि तुम चाहते थे कि जीवन तुम्हारे अनुसार चले। तीसरी अवस्था में ये चाह पिघलने लगती है। जीवन को वैसा ही स्वीकार करने की क्षमता जन्म लेती है जैसा वो है, और जैसे जैसे ये अवस्था भीतर गहराती जाती है, वैसे वैसे एक बहुत पुरानी परत टूटने लगती है। ये परत है जल्दी की, जीवन को जल्दी समझ लेने की, जल्दी पा लेने की, जल्दी कुछ बन जाने की। तीसरी अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति पहली बार समझता है कि जल्दी करना ही सबसे बड़ा भ्रम था, क्योंकि जो सत्य है वो कभी जल्दी में नहीं मिलता। वो तब मिलता है जब भीतर ठहराव जन्म ले लेता है। ये ठहराव आलस्य नहीं है, ये एक जीवंत मौन है। बाहर सब कुछ चल रहा होता है, लोग आ जा रहे हैं, काम हो रहे हैं, शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन भीतर एक स्थिर दीपक जल रहा होता है। हवा चलती है पर लौ नहीं कांपती। यही तीसरी अवस्था का संकेत है। अब परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं चलाती, व्यक्ति परिस्थितियों में भी स्थिर रहना सीख लेता है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि अब तक जो पीड़ा थी वो घटनाओं से नहीं थी, अपेक्षाओं से थी। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, जो हालात तुम्हारे अनुसार नहीं चले, उनसे दुख नहीं हुआ था। दुख इस बात से हुआ था कि तुम चाहते थे कि जीवन तुम्हारे अनुसार चले। तीसरी अवस्था में ये चाह पिघलने लगती है। जीवन को वैसा ही स्वीकार करने की क्षमता जन्म लेती है जैसा वो है, और सातवीं अवस्था ऐसे उतरती है जैसे बहुत गहरे समुद्र में पहुंचकर लहरें भी शांत हो जाती है। यहां न ऊंचाई का गर्व बचता है, न गहराई का भय। सब कुछ एक समान हो जाता है। ये अवस्था पहले की सभी अवस्थाओं का निष्कर्ष नहीं है, बल्कि उनका स्वाभाविक विस्तार है। जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष और वृक्ष से छाया, कुछ भी अलग नहीं, फिर भी सब कुछ नया। इस अवस्था में व्यक्ति पहली बार ये अनुभव करता है कि वो जीवन को जी नहीं रहा, जीवन उसे जी रहा है। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन जब भीतर से मैं का बोझ उतर जाता है, तब यही सच्चाई प्रकट होती है। अब निर्णय सोच से नहीं, स्पष्टता से आते हैं। शब्दों से पहले मौन बोलता है और कर्म से पहले करुणा जन्म लेती है। सातवीं अवस्था में एक बहुत गहरा भरोसा स्थिर हो जाता है, अस्तित्व पर भरोसा। अब यह भरोसा किसी विश्वास प्रणाली पर आधारित नहीं होता, न किसी विचारधारा पर। यह भरोसा अनुभव से उपजता है। जैसे सूरज उगने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वैसे ही जीवन के प्रवाह पर संदेह समाप्त हो जाता है। व्यक्ति जान लेता है कि जो होना है वो हो रहा है और उसमें कोई गलती नहीं है। यहां पहुंचकर व्यक्ति संघर्ष को भी अलग नजर से देखने लगता है। अब संघर्ष दुश्मन नहीं रहता, वो शिक्षक बन जाता है। जो बाधा पहले रोक लगती थी, वही अब दिशा दिखाने लगती है। जीवन की हर चुनौती एक आमंत्रण बन जाती है और व्यक्ति भागता नहीं, ठहर कर देखता है। यही देखने की क्षमता सातवीं अवस्था का मूल गुण है। इस अवस्था में भावनाएं समाप्त नहीं होती, बल्कि शुद्ध हो जाती है। प्रेम अब अपेक्षा नहीं करता, करुणा अब थकाती नहीं, दुख अब पहचान नहीं बनता और सुख अब लत नहीं बनता। हर भावना आती है, अपना काम करती है और चली जाती है, बिना कोई निशान छोड़े। भीतर एक आकाश सा फैलाव हो जाता है, जिसमें बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश प्रभावित नहीं होता। सातवीं अवस्था में मौन और गतिविधि एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते। व्यक्ति काम करता है, बोलता है, हंसता है, लेकिन भीतर एक स्थिर शांति बनी रहती है। ये वही अवस्था है जहां व्यक्ति बाजार में भी ध्यान में रहता है और एकांत में भी। बाहर की परिस्थिति भीतर की स्थिति को नहीं हिलाती। यहां एक और गहरा परिवर्तन होता है। व्यक्ति तुलना से मुक्त हो जाता है। अब न वो खुद को ऊंचा देखता है, न नीचा। हर व्यक्ति उसे अपनी जगह पूर्ण दिखाई देता है। इससे ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिस्पर्धा अपने आप गिर जाते हैं। बचता है केवल सम्मान, हर जीवन के लिए, हर अनुभव के लिए। सातवीं अवस्था ये भी सिखाती है कि अधूरापन कोई दोष नहीं है,
पहले जो कमी लगती थी वही अब सुंदर लगने लगती है, क्योंकि अब व्यक्ति जान चुका होता है कि पूर्णता कोई ठहरी हुई अवस्था नहीं है, वो निरंतर बहने की क्षमता है। जो बहता है वही जीवित है। और सातवीं अवस्था अब केवल समझ नहीं रहती, ये सांस बन जाती है। यहां पहुंचकर व्यक्ति पहली बार ये अनुभव करता है कि वो अलग नहीं है, न जीवन से, न लोगों से, न परिस्थितियों से। जो दूरी पहले दिखाई देती थी वो केवल मन की रेखा थी, अब वो रेखा घुलने लगती है। भीतर एक ऐसी अनुभूति जन्म लेती है जिसमें मैं और तुम का फर्क धीरे धीरे हल्का पड़ जाता है। इस अवस्था में सबसे पहले हृदय बदलता है। सोच नहीं, तर्क नहीं, सीधा हृदय। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई बहुत पुराना द्वार खुल गया हो, जिसे सालों से बंद रखा गया था। उस द्वार के खुलते ही भावनाएं बहने लगती हैं, लेकिन वे अशांत नहीं करती, वे धोती हैं। पुरानी पीड़ा, पुरानी शिकायतें, पुरानी थकान सब धीरे धीरे पिघलने लगती है। सातवीं अवस्था में व्यक्ति ये समझने लगता है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो कठोर दिखता है वो भी कहीं न कहीं टूटा हुआ है, जो क्रूर लगता है वो भी भीतर से डरा हुआ है। और ये समझ किसी किताब से नहीं आती, ये करुणा से आती है। अब गुस्सा कम होता है, निर्णय कम होते हैं और समझ अपने आप बढ़ जाती है। ये अवस्था सिखाती है कि क्षमा किसी और के लिए नहीं होती, वो अपने बोझ को उतारने का तरीका है। जब तुम माफ करते हो तो तुम किसी को छोटा या बड़ा नहीं करते, तुम खुद को हल्का करते हो। सातवीं अवस्था में ये बात केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और जिस दिन ये महसूस हो जाती है उस दिन जीवन की आधी पीड़ा समाप्त हो जाती है। यहां पहुंचकर व्यक्ति अकेलेपन से डरना पूरी तरह छोड़ देता है, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं। भीतर एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव होने लगता है जो शब्दों में नहीं बनती। ये उपस्थिति कोई आकृति नहीं है, कोई नाम नहीं है, ये बस होना है। और इस होने में एक गहरी सुरक्षा होती है। सातवीं अवस्था में विश्वास बहुत सहज हो जाता है। अब ये विश्वास किसी वादे पर टिका नहीं होता, ये विश्वास इस अनुभव पर टिका होता है कि जीवन अब तक भी तुम्हें गिराकर नहीं तोड़ सका, तो आगे भी नहीं तोड़ेगा। चोटें आई, गिरावटें आई, आंसू आए, लेकिन तुम फिर भी खड़े हो। यही अनुभव भीतर एक अडिग भरोसा बना देता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने दर्द को भी अलग नजर से देखता है। अब वो ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो देखता है कि इसने मुझे क्या सिखाया। और जैसे ही ये प्रश्न बदलता है, पीड़ा का स्वाद भी बदल जाता है। दर्द अब शत्रु नहीं रहता, वो शिक्षक बन जाता है। सातवीं अवस्था बहुत गहराई से सिखाती है कि हर अंत किसी न किसी रूप में शुरुआत है। जो छूट गया वो खालीपन नहीं छोड़ता, वो जगह बनाता है और उसी जगह में कुछ नया जन्म लेता है। व्यक्ति अब छूटने से डरता नहीं। रिश्ते छूटेन, भूमिकाएं छूटेन, पहचाने छूटेन, वो जानता है कि जो जाना है वही जाना चाहिए। ये अवस्था जीवन को बहुत मानवीय बना देती है। अब व्यक्ति परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है। और जैसे ही वो उन्हें स्वीकार करता है, वे कमजोरियां बोझ नहीं रहती, वे भी यात्रा का हिस्सा बन जाती है। सातवीं अवस्था में व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी लोग प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि प्रेरणा शब्दों से नहीं आती, अवस्था से आती है। जब कोई व्यक्ति बिना शिकायत के जीता है, बिना दिखावे के मुस्कुराता है, बिना डर के सच्चा रहता है, तो देखने वाला अपने आप पूछता है, ये संभव कैसे है? इस अवस्था में जीवन बहुत साधारण हो जाता है, लेकिन उसी साधारणपन में गहराई उतर आती है। सुबह की रोशनी भी संदेश बन जाती है, रात की खामोशी भी सहारा बन जाती है। कुछ विशेष होने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हर क्षण ही विशेष लगने लगता है। सातवीं अवस्था का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यहाँ आशा और निराशा दोनों ही ढीली पड़ जाती है। अब व्यक्ति न बहुत ज्यादा उम्मीद करता है, न बहुत डरता है, वो जो है उसे पूरी उपस्थिति के साथ जीता है। और यही उपस्थिति धीरे धीरे प्रार्थना बन जाती है। ये अवस्था उन लोगों के लिए है जो बहुत थक चुके हैं, जो अब संघर्ष से नहीं
सच्चाई से जीना चाहते हैं, जो साबित नहीं करना चाहते कि वे सही हैं, बल्कि शांति से सही होना चाहते हैं। सातवीं अवस्था कोई ऊंचाई नहीं है, ये गहराई है, और गहराई में शोर नहीं होता। और जैसे जैसे ये अवस्था भीतर जमती जाती है, व्यक्ति महसूस करता है कि जीवन अब उसे धक्का नहीं दे रहा। जीवन अब उसके साथ चल रहा है, कभी धीमे, कभी तेज, लेकिन साथ। और यही साथ होना सबसे बड़ी सांत्वना बन जाता है। ये अवस्था ये याद दिलाती है कि तुम टूटे नहीं हो, तुम थके हुए थे। और थकान जब समझ में बदल जाती है तो वही थकान ज्ञान बन जाती है। यही सातवीं अवस्था का सच्चा स्पर्श है, जहां व्यक्ति फिर से जीने लगता है, लेकिन इस बार डर से नहीं, भरोसे से। और अब जब ये पूरी यात्रा तुम्हें यहां तक ले आई है तो एक क्षण के लिए रुक जाना, बस एक क्षण। कुछ भी करना नहीं है, बस महसूस करना है कि तुम अब वही नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अगर भीतर हल्की सी भी शांति उतरी है, अगर दिल के किसी कोने में बोझ थोड़ा कम हुआ है, अगर आंखों के पीछे कोई अनकहा भाव जागा है, तो समझ लेना कि ये समय व्यर्थ नहीं गया। बहुत लोग जीवन में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग भीतर कुछ महसूस कर पाते हैं। अगर तुम उन लोगों में हो जिन्होंने महसूस किया, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारी तैयारी है, ये तुम्हारी यात्रा है। और ऐसी यात्राएं अकेले नहीं चलती, इन्हें साथ चाहिए होता है। यही कारण है कि जब कोई बात दिल तक पहुंचती है तो वो रुकती नहीं, वो आगे बढ़ती है। अगर ये शब्द तुम्हें छू पाए हैं तो कहीं ना कहीं कोई और भी होगा जिसे आज इन शब्दों की जरूरत है। शायद वो अभी टूट रहा हो, शायद थक चुका हो, शायद जवाब ढूंढते ढूंढते सवाल बन गया हो। तुम उसके लिए माध्यम बन सकते हो, बस एक छोटा सा काम करके। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो तुम केवल एक बटन नहीं दबाते, तुम ये कहते हो कि हाँ, ये बात जरूरी है। जब तुम इसे शेयर करते हो तो तुम किसी अनजान को ये संदेश देते हो कि तुम अकेले नहीं हो। और जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो तुम ये तय करते हो कि तुम इस तरह की गहराई, शांति और सच्चाई से जुड़े रहना चाहते हो। ये चैनल किसी शोर के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो भीड़ में रहते हुए भी भीतर शांति ढूंढ रहे हैं, जो दिखावे से थक चुके हैं और सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं। अगर तुम उनमें से एक हो तो जुड़ना कोई औपचारिकता नहीं, ये एक स्वाभाविक कदम है। याद रखना, दुनिया बहुत तेज है, यहां रुककर सांस लेने वाले बहुत कम हैं। अगर तुमने यहां रुककर सुना, महसूस किया और खुद से जुड़े, तो तुम पहले ही आगे बढ़ चुके हो। अब बस इस अनुभव को अपने तक सीमित मत रखना। आज अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी रोशनी जगी है तो उसे आगे बढ़ने दो, क्योंकि रोशनी बांटने से कम नहीं होती, वो और फैलती है। जुड़े रहो, महसूस करते रहो और इस यात्रा को अकेले नहीं, साथ साथ आगे बढ़ने दो।